नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अक्टूबर प्रातः 4:47 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर प्रातः तक तुला राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य एक वर्ष में केवल एक माह के लिए नीच की स्थिति में आते हैं और वो तब जब सूर्य का गोचर तुला राशि में होता है, क्योंकि तुला राशि सूर्य के नीच की राशि है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए विशेष सावधानी बरतने का संकेत लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य न केवल नीच के हो रहे हैं वरन राहु और शनि दोनों की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। दो प्रबल शत्रुओं की दृष्टि पड़ने से सूर्य अत्यधिक पीड़ित होंगे और जब ग्रहों के राजा ही पीड़ित हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्राणी मात्र को पीड़ा होगी। साथ ही साथ सूर्य और केतु की युति भी यहाँ पर बनेगी। हालांकि 18 अक्टूबर को शुक्र के तुला राशि में गोचर के साथ ही सूर्य का नीच भंग हो जाएगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। लेकिन नीच भंग राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो शुरू में संघर्ष देता है और बाद में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देता है। तो सूर्य के नीच भंग राजयोग का प्रभाव तो आपको 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के पश्चात ही देखने को मिलेगा। तो क्या होगा सूर्य के नीच राशि में गोचर करने का वृषभ राशि के जातकों पर प्रभाव, और हम क्या कर सकते हैं अपने आप को सुरक्षित कर रखने के लिए, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको एक सरल सा उपाय बता देता हूं, जिसे आप 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक नियमित रूप से कीजिए। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, रोली, अक्षत, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य 3 बार में दीजिए और ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना पड़े। इसके लिए कोई आप टब रख लीजिए या कोई गमला रख लीजिए और जल गमले में ही गिरे। इसके पश्चात उसी लोटे में जल भर करके अपने पास रख लीजिए। सूर्यदेव के सामने मुंह करके बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का सस्वर बोलकर जाप कीजिए। 21 बार, 51 बार या 108 बार, जितना आप कर सकें। इसके बाद लोटे में रखा हुआ जल पीकर अपने डेली रूटीन के कार्य शुरू कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो और भी उत्तम होगा। छात्रों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन के कारक हैं और अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो वर्तमान में कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे कुंडली के छठे भाव में। सूर्य 17 अक्टूबर को छठे भाव में गोचर करेंगे और बुध 26 अक्टूबर को छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु का गोचर यहाँ पर पहले से ही है। इस तरह से आपके कुंडली के छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु का चतुर्ग्रही योग बनता है। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि 4 ग्रह एक साथ एक ही भाव को प्रभावित करें। बहुत ही दुर्लभ योग बनेगा और इसका लाभ आपको 25 अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 अक्टूबर को मंगल राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव में
धन के भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही साथ मंगल, बुध और शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब देखिए यहाँ पर आपकी कुंडली के छठे भाव में जैसे ही शुक्र गोचर करेंगे, सूर्य का नीच भंग होगा, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तीन तीन प्रबल राजयोग आपकी कुंडली में जब बनेंगे तो आप एक प्रश्न करेंगे कि राजयोग बनते हैं तो फिर उसका लाभ क्यों नहीं मिलता है। तो मैं आपको इस चीज़ को पहले ही समझा दूं कि जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है वह ग्रह एक्टिव हो जाता है और उस ग्रह का आपको लाभ मिलता है। अब मान लीजिए आपके जीवन में सूर्य की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, बुधादित्य राजयोग बन गया, नौकरी मिल जाएगी आपको, आपके प्रयासों को बल मिलेगा। बुध के प्रयास से आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगा। शुक्र की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, धन की प्राप्ति होगी। केतु की महादशा चल रही है, अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो ये प्रभाव होता है महादशा या अंतर्दशा का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में आपके जीवन में संघर्ष और परेशानियां बढ़ गई होंगी। और उसकी क्या वजह होगी, क्या क्या परेशानियां आपके साथ आई होंगी। देखिए, मंगल का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में था और अभी भी है, 16 अक्टूबर तक रहेगा। मंगल और शुक्र ज्योतिष शास्त्र में परस्पर शत्रु माने जाते हैं। तो मंगल के इस गोचर से, शत्रु राशि में गोचर करने से मंगल पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित हुए तो मंगल का अशुभ प्रभाव आप पर पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा होगा? मंगल के वजह से आपके अंदर क्रोध और उग्रता की भावना बढ़ी होगी। मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। छोटी छोटी बात पर विवाद हुआ होगा, झगड़े हुए होंगे और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी तो परिवार में तनाव की स्थिति बनी होगी। मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी प्रकार का विवाद आपके चचा ताऊ या चचेरे भाई बहनों से हुआ हो। माता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी। हो सकता है माता से संबंध भी खराब हुए हों, क्योंकि एक तो चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य हैं और दूसरे मंगल की दृष्टि पड़ी। दोनों ही उग्र ग्रह हैं, तो स्वभाव में उग्रता आना, क्रोध आना स्वाभाविक सी बात है। लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और मंगल चूंकि अशुभ स्थिति में हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, फोड़े फुंसी, जख्म या चोट या फिर कोई अचानक से एक्सीडेंट की स्थिति भी आई होगी। कोई दुर्घटना घटित हुई होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ी और अष्टम आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं। अचानक से कोई एक्सीडेंट की स्थिति भी आपके परिवार पर आई होगी। बार बार बुखार आना, वायरल हो जाना, गुर्दे में पथरी, जोड़ों में दर्द, और अगर आप गर्भवती माता हैं तो बच्चे को जन्म देने में तकलीफ, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। अशुभ मंगल के प्रभाव से आपके मित्रों से संबंध खराब हुए होंगे और दाम्पत्य जीवन को तो एकदम से खराब ही कर दिया होगा। छोटी छोटी बातों पर तनाव की स्थिति बनी होगी, झगड़ा हुआ होगा, कलह हुआ होगा, लव रिलेशंस भी स्मूथ नहीं रहे होंगे।
पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ भी समस्या आई होगी। और चूंकि शनि भी 23 अक्टूबर तक वक्री हैं, शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, आपको अपने शरीर में एक अजीब तरह का आलस्य और थकान महसूस हुई होगी। काम में मन नहीं लगा होगा और चूंकि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे। कार्यों में तरह तरह की रुकावट आई होगी। चूंकि शनि दशम के भी कारक होते हैं, दशम के स्वामी हैं, तो शनि के कारण आपके कार्यों की गति मंद हुई होगी, काम आपके नहीं बने होंगे, प्रयास आपने बहुत किया होगा लेकिन लाभ आपको नहीं मिला होगा। और एक और दृष्टि संबंध बना शुक्र और देवगुरु का। शुक्र और देवगुरु को भी प्रबल शत्रु माना जाता है। जब शुक्र की दृष्टि देवगुरु पर पड़ी और देवगुरु लाभ के भाव में, तो आपको हर तरह के लाभ से वंचित होना पड़ा होगा। धन का तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ होगा आपको, पैसा आपको मिलते मिलते रह गया होगा, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे और साथ ही साथ आपकी कोई पुरानी इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई होगी। लेकिन 17 अक्टूबर से जैसे ही सूर्य, बुध, शुक्र और केतु छठे भाव में आएंगे, आपकी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा और एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं कि सूर्य के इस गोचर का 17 अक्टूबर के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य 17 अक्टूबर को छठे भाव में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर को सूर्य नीचभंग राजयोग बना लेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र के गोचर करते ही सूर्य का नीचभंग होगा, नीचभंग राजयोग बनेगा। छठे भाव में सूर्य को समझने के लिए सबसे पहले आप सूर्य को समझें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रकाश के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं, सूर्य मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। और छठा भाव जो होता है वह सरकारी नौकरी का भी होता है, समाज सेवा का भी होता है। सूर्य राजनीति के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं और विपरीत और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपको नौकरी के प्रबल योग बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। बुध की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। किसी विदेशी कंपनी में आपको अचानक से जॉब मिलेगा क्योंकि 12वें भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसी प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। बुध व्यापार के कारक हैं, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। विदेशी व्यापार के मार्ग में अभी तक जो परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही थीं, वो समाप्त होंगी। नई बिजनेस डील आपको मिलेंगे, नए नए समझौते होंगे और विदेश से धन का जो आगमन था वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा, विदेश से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी है। इस गोचर काल में जितना अधिक आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक पूजा पाठ करेंगे, जितना अधिक दान पुण्य करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। ये मैं आपको रेमेडी भी बताता चल रहा हूँ। शुक्र और सूर्य, इनकी भी युति बनेगी 18 अक्टूबर को। सूर्य और शुक्र की युति आप नोट करिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये बात आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। 24 सितंबर से ही शुक्र और सूर्य की युति बन रही है और 13 नवंबर तक बनेगी। इसके पहले सूर्य और शुक्र छठे भाव पंचम में थे और अब छठे में, और इसके बाद सूर्य और शुक्र की युति सप्तम भाव में बनेगी।
इसका क्या प्रभाव होता है? सूर्य पिता के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं। इस योग के बनने से धन की प्राप्ति आपके पिता को होगी। आपकी कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति बनने से आपके पिता की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जितना सामान्य तौर पर धन मिलता है उससे कहीं अधिक धन की प्राप्ति होगी। और आप देखिएगा, इस चीज़ को चेक कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। 24 सितंबर से 13 नवंबर तक ये स्थिति बनेगी। आपके पिता को धन प्राप्त होगा, अतिरिक्त धन प्राप्त होगा। और ऐसा नहीं है कि केवल आपके पिता को ही, आप भी तो पिता हो सकते हैं। आपकी उम्र अगर 35, 40, 45, 50 वर्ष है तो आपकी संतान की कुंडली में भी सूर्य और शुक्र का ये योग बना होगा। और इस योग के बनने से आपको धन की प्राप्ति हुई होगी या होने वाली है। निश्चित तौर पर आप नोट कर लीजिए। आप देखिएगा 24/9 से 13/11 के बीच में आपको अचानक से अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर एक और योग बन रहा है, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। अगर आपके जीवन में बुध या शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और लक्ष्मी नारायण योग बन जाए तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों आपके घर में पधारेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको धन की प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होने का योग बनेगा 16 नवंबर तक। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। अगर आप विदेश सेवा में कार्यरत हैं तो वहां पर आपको उच्च पद दिला देंगे। बुध की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो आपको व्यापार में, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। और शुक्र की दृष्टि जब पड़ेगी 12वें भाव पर, यहाँ पर राहु बैठे हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं। राहु दैत्यों के सेनापति हैं, शुक्र दैत्य गुरु हैं। बहुत मधुर संबंध है दोनों में। तो विदेशी भूमि से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और राहु यहाँ पर है। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आज तक जितना पैसा आपको विदेश से मिला है उससे कई गुना अधिक धन की प्राप्ति आपको विदेश से होगी। और इस गोचर काल में चूंकि 12वां भाव खर्चों का भी होता है, शुक्र के प्रभाव से खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन ये खर्चे जो होंगे ये घर की सुख सुविधा के साधनों पर होंगे। आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन क्रय कर सकते हैं। इस गोचर काल में क्रय करेंगे। एसी, फ्रिज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, डिज़ाइनर फर्नीचर, डिज़ाइनर ड्रेसेज। और अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, ऐसी चीज़ें आप खरीदेंगी। सूर्य राजयोग बना रहे हैं और बलि सूर्य आपको जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करा देंगे। और यहाँ पर सूर्य के कारण आपकी प्रतिभा बढ़ेगी और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। 6वां भाव रोग का होता है, लेकिन 6ठे भाव में सूर्य, शनि, मंगल और केतु ये ग्रह रोगों से आपको दूर रखते हैं। तो आपको रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अस्पताल के, मेडिकल स्टोर के जो चक्कर लग रहे थे वो समाप्त हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था वो समाप्त होगा। सूर्य आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। आप अपने छुपे हुए शत्रुओं की पहचान कर लेंगे और उनको पराजित कर देंगे, परास्त कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दें कि शत्रु केवल व्यक्ति ही नहीं होते, हमारी बैड हैबिट्स भी हमारी शत्रु हैं। तो हमें अपनी खराब आदतों से भी मुक्ति मिलने का योग बन रहा है। चाहेंगे अगर आप, इच्छा शक्ति अगर आप में होगी तो आपकी खराब आदतें भी सुधरेंगी। और जब धन आएगा, स्वाभाविक सी बात है
शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे छठे में। देवगुरु स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे, लाभ के भाव में हैं, तो हर तरह का लाभ आपको देंगे, संतान का, शिक्षा का और धन का लाभ, मान सम्मान का लाभ। सोशल सर्किल आपका बढ़ेगा, मित्र आपके बढ़ेंगे, और धन जब आएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। छठे भाव में सूर्य मैटीरियल गेन के लिए, धन संपदा वैभव के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। और यहाँ तो सूर्य राजयोग बना रहे हैं, एक एक नहीं दो दो राजयोग, नीचभंग राजयोग और बुधादित्य राजयोग, और यहाँ पर केतु भी हैं जो कि आकस्मिकता के कारक हैं और अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही, सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर बना देंगे। सरकारी नौकरी में है, खासकर आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, उच्च पद प्राप्त होगा, वेतन वृद्धि होगी, मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके होंगे और शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी, जो कि छोटी यात्राओं का होता है, ट्रांसफर्स का होता है। सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से 12वें भाव के शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी, और अगर आप किसी विदेशी दूतावास में हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आपकी वाणी में अहंकार जरूर होगा, लेकिन कुछ बातें आप ध्यान रख लें। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन खान पान पर विशेष ध्यान रखना है आपको, और किसी को पैसा उधार ना दें। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले ध्यान पूर्वक अवलोकन करें। तो अगर ये सब करते हैं आप तो बहुत अच्छा रहेगा 17 अक्टूबर से 16 नवंबर का समय। लेकिन सूर्य का विशेष उपाय जरूर करें। तो बात करते हैं सूर्यदेव के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्यदेव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा, और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा।
सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।